हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन संदर्भ 19 और 20 में पूछे गए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो सुकन्या समृद्धि योजना हमारी बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर हमारे केरल में है, केरल राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा कहाँ पर है। तो जोजिला दर्रा हमारे जम्मू कश्मीर में है। हमारा अगला प्रश्न है गोभी मरुस्थल किस देश में है। तो गोभी मरुस्थल हमारे मंगोलिया में है। हमारा अगला प्रश्न है चेचक किससे फैलता है। तो दोस्तों चेचक हमारे विषाणु से फैलने वाली एक बीमारी होती है। तो चेचक किससे फैलता है। तो इसका राइट आंसर है चेचक विषाणु से फैलता है। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात, इसका राइट आंसर है गुजरात। तो भारत के किस राज्य में तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की, इसका राइट आंसर गुजरात है। हमारा अगला प्रश्न है सहजीवी पौधा कौन सा होता है। तो हमारा लाइकेन हमारा सहजीवी पौधा होता है। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कब पारित हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा हमारी सन 1945 ईस्वी को पारित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था। तो बताइएगा दोस्तों सन 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर है हमारा चौधरी रहमत अली ने। हमारे चौधरी रहमत अली ने सन 1933 में पाकिस्तान का नाम दिया था। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा कहाँ गया? हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 होती है। हमारा अगला प्रश्न है सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे युवा राष्ट्रपति हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे। तो नीलम संजीव रेड्डी हमारे सबसे युवा राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। हमारा अगला प्रश्न है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के लिए चलाई गई थी। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी और जो 17 फरवरी सन 2019 में चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना हमारे गुरु गोविंद सिंह ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो आत्माराम पांडुरंग ने हमारी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 होती है। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है। तो दोस्तों ध्वनि का संचरण हमारे निर्वात में नहीं होता है। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा। तो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान यदि 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी उस व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर है 80 केजी, यानी कि 80 किलोग्राम राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हुमायूं के बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी अकबर एवं हुमायूं के बीच हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का आगे मैंने पहले ऊपर वाली स्लाइड में बता भी दिया है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हमारा अगला प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है
दोस्तों ये देखिएगा, दिल्ली से वाराणसी ये है अपना प्रश्न। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के लिए चलाई गई थी? तो इसका ये राइट आंसर यहाँ पे है, दिल्ली से वाराणसी में चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हैग यानी कि नीदरलैंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो दोस्तों राज तरंगिणी के लेखक हमारे कल्हड़ हैं। तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो दोस्तों बताइएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी स्थल गुजरात किस जिले में है? तो दोस्तों दांडी स्थल गुजरात हमारे नवसारी जिला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है नवसारी जिला। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिला। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये टीवी लग गया, सॉरी दोस्तों, ये है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल को। दोस्तों टीवी नहीं है, हमारा पृथ्वी दिवस है, गलती से मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों ये पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो दोस्तों ध्वनि का संचरण हमारे निर्वात में नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 80 किलोग्राम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो प्लीज़ लाइक